अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ट्रस्ट मी। आज इतने दिनों बाद जो है मैं वो कैमरे के सामने आई हूँ, तो आज की वीडियो में अगर कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए या मैं आपको नर्वस दिखाई दूँ तो इसके आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं काफ़ी पिछले आई थिंक 4-5 मंथ से मैं बिल्कुल गायब हूँ यूट्यूब से। और मुझे काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस भी मिलते रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे जो है, मेरी थोड़े से जो फॉलोअर्स हैं उनमें से काफ़ी मेरी जो यूट्यूब की फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे इंस्टा पे डीएम भी किया कि आप कहाँ गायब हैं किरण, आप वीडियो अपलोड नहीं कर रही हैं, सब ठीक तो है और कहीं आपको कोरोना तो नहीं हो गया या आपने यूट्यूब से क्विक तो नहीं कर लिया। तो आज की इस वीडियो में आज सबके सवालों के जवाब दूंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुझे कोरोना नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पूरी की पूरी फैमिली बिल्कुल ठीक है। और रही बात वीडियो अपलोड ना करने की, तो इसकी एक ही वजह थी कि आज से अगस्त में, हाँ 2 या 3 अगस्त को जो है वो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो जिसकी वजह से ना मैं यूट्यूब से मैंने जो है वो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। आपको पता है कि बच्चों के साथ इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ हैंडल करना। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रैक्चर कहाँ हुआ अब ये भी मैं आपको बताती हूँ। असल में मेरी जो लेफ़्ट हैंड है ना, इसकी जो ये वाली फिंगर है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये आप लोग देखें, ये बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। फिंगर मेरी जो बोन है वो जुड़ तो गई है, लेकिन अभी भी इसमें आपको पता है थोड़ा बहुत टाइम लगता है। मेरी जो मुट्ठी है वो पूरी तरह बंद नहीं होती है और इस हाथ से जो है मैं वो अभी तक कोई हैवी वेट वगैरह भी नहीं उठा सकती हूँ। तो बस यही वजह थी कि मेरे लिए सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। एक हाथ से घर के काम, बच्चों के काम और सब कुछ करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि मेरी लाइफ में आई थिंक ये फ्रैक्चर मुझे कभी भी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा था कि जो है मेरे हाथ में जो है मेरे लेफ़्ट हैंड के जो है ना 3rd वाली जो फिंगर है उसमें फ्रैक्चर हो गया था। तो जिस वजह से मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया। और थैंक यू सो मच आप सब मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने भी मुझे याद रखा इस टाइम में। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं कि मैं अगर इतने लंबे टाइम के लिए गायब हो जाऊँ तो किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। ट्रस्ट मी, आप लोग इतना प्यार कर रहे थे और दुआएं दे रहे थे और कंसर्न थे मेरे बारे में कि आखिर हुआ क्या है, आप एकदम से कहाँ गायब हो गई हैं। तो थैंक यू सो मच। बस यही वजह थी कि मैं जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। फर्स्ट जो मेरा मंथ था ना, अगस्त में जब फ्रैक्चर के बाद जो मेरा फर्स्ट जो पहला महीना था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये वाहिद हाथ ही होते हैं हमारे जिनसे हम अपने सारे काम करते हैं। और अगर आपका एक हाथ जो है वो बिल्कुल किसी काबिल ना रहे तो फिर कितना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, आई एम सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा केयर की। पहला जो पूरे 20-25 दिन थे अगस्त के, उन्होंने तो मुझे किसी काम को जो है ना हाथ नहीं लगाने दिया। कुकिंग भी की, क्लीनिंग भी की, बच्चों को भी देखा। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है पूरा 1 महीना वो घर पे ही थे। उसके बाद उन्हें काम पे भी जाना था और कब तक वो घर बैठ सकते थे, तो इसलिए जो है वो फिर अपने काम पे लग पड़े। और मैं बस एक हाथ के साथ जितना मुझसे हो सकता था मैं करती थी। और बच्चे भी मेरे साथ काफ़ी हेल्प कराते थे। लेकिन आपको पता है फिर भी जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक हाथ से सारे काम मैनेज करना। तो बस इसकी यही मेन रीज़न थी कि मेरे जो लेफ़्ट हैंड है उसमें फ्रैक्चर हो गया था। तो बस फिर मैं बच्चों के साथ ही इतने महीने मैंने गुजारे, कितनी मुश्किल थी। शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे साथ, शुरू में काफ़ी मुश्किल था सब कुछ से मैनेज करना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपको पता है कि अल्लाह ताला फिर खुद ही जो है ना हिम्मत दे देता है। और हम माएँ जो है ना, हम लोगों में एक एक्स्ट्रा सुपर पावर होती है जो अल्लाह ताला ने हर माँ को दी है। तो बस इसीलिए ना चाहते हुए भी जो है आपको वो सब कुछ करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो चाहे आप कितने ही बीमार क्यों ना हो। तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब से थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन घर के काम और जो हमारी लाइफ है ज़ाहिर है वो तो चलती रहेगी इसी तरह।
यही वजह थी मेरे यूट्यूब से ब्रेक लेने की। तो इंशाल्लाह अब वापस आई हूँ। तो अभी मेरा हाथ जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। प्लास्टर रिमूव हो चुका है, प्लास्टर जो है वो रिमूव हो चुका है। ये वाली जो फिंगर है ना, ये वाली थी जिसमें फ्रैक्चर था। तो अभी भी ये जो है ना, मैं आपको किस तरह से दिखाऊं, काफ़ी इसमें चेंजिंग आ गई है। बिल्कुल पहले जैसी तो नहीं रही, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हाथ सही सलामत है। असल में जो ये 3 फिंगर्स थी ना, ये पीछे की तरफ बैक साइड पे यूँ ना मुड़ गई थी, जिस वजह से ये और ये वाली जो फिंगर है ना, ये तो बहुत बुरी तरह जो है ना इन पे दब लग गई थी। लेकिन जो ये वाली फिंगर थी ना, इसमें फ्रैक्चर था यहाँ पर, ये वाली जो जोड़ है ना। अच्छा जी, तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे कि मुझे फ्रैक्चर हुआ कैसे। तो असल में फ्रैक्चर मुझे इस तरह से हुआ कि मेरा बेटा जो है अजान, आप लोग उसको मेरे अक्सर ब्लॉग्स में देखते रहते हैं माशाल्लाह से, उसको जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ है कराटे का। और काफ़ी टाइम से वो मेरे पीछे लगा था कि मम्मा मुझे ना कराटे सीखने हैं। तो आप लोग जानते हैं कोरोना की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब थी, बच्चे घर पे थे पूरा 1.5 साल तकरीबन। यहाँ मेक्सिको में तो ना बिल्कुल स्कूल खुले ही नहीं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। और 1.5 साल के बाद जो है फाइनली अब स्कूल खुले हैं। तो जिन दिनों की ये बात है कि अजान जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था कराटे के लिए कि मुझे कराटे क्लास लेनी है। तो मेरे घर के पास ना काफ़ी सारे कराटे के जो है वो क्लासेस दी जाती हैं। तो क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा पीक पे था कोरोना की वजह से, बहुत ज़्यादा रेड जोन में था। आप ये लोग यही समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा ना रेड जोन में था। तो जब मतलब इतना ज़्यादा पीक पे नहीं था, तो अजान कुछ दिन गया वहाँ पर, उसने क्लासेस ली और बहुत ज़्यादा उसका जो क्रेज़ था ना वो और ज़्यादा बढ़ गया। और फिर एकदम से वो स्कूल बंद हो गया। तो फिर अजान जो है बहुत ज़्यादा तंग करता था कि मैंने अपना जो है कराटे की क्लास लेनी है, तो मैं अब कहाँ जाऊँ। तो मैंने उसको इस तरह मैंने किया कि यूट्यूब का आपको पता होगा कि हर तरह का चैनल है, हर तरह का। तो मैंने इस तरह यूट्यूब पर सर्च की, तो मैंने उसको दिखाए 2-3 चैनल, उसमें ना कराटे सिखाया करते थे। तो फिर अजान का ये हुआ कि अजान जो है वो उन चैनल्स को देख के जो है फॉलो करना शुरू हो गया। तो इसको काफ़ी मज़ा आने लगा। तो इस तरह ना अजान ने हर रोज़ एक रूटीन बना ली कि सुबह उठते साथ जो है हर रोज़ जो है ना अजान की रूटीन बन गई थी। 30-40 मिनट जो है वो उसने उस चैनल से जो है वो कराटे स्टेप सीखने, और फिर उस पर जो है ना घर पे हम सब पे उसने जो है ना क्या कहते हैं उसको अप्लाई करना, बहनों के साथ भी और कभी मेरे साथ भी। तो ऐसे ही एक दिन हुआ कि अजान जो है वो अपने कराटे का मसरूफ़ था, उसको देख के कॉपी कर रहा था चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे। और मैं अचानक से उसके सामने आ गई, और जब मैंने उसके सामने आई तो उस टाइम वो फ्लाइंग किक कर रहा था, और जिस वजह से मैंने अपने आप को यूँ करके बचाया। और वो मेरा बचाना क्या था, मेरी शामत आई हुई थी कि मेरी ये तीनों फिंगर्स जो है ना बिल्कुल बैक साइड में मुड़ गई। और आप लोग यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह से आप लोगों को उस तकलीफ़ और उस पेन का बताऊं जो मैंने बर्दाश्त की। मैं ज़िंदगी में पहली बार आई थिंक इतनी ज़्यादा रोई होंगी, आंसुओं के साथ चीखें निकल गई मेरी। ट्रस्ट में इतना मुझे शदीद दर्द हुआ, समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या हो गया है। छोटे से बच्चे के साथ, छोटे से बच्चे ने इतना ज़्यादा इसमें जो है वो पावर आ गई कि मेरी पूरा जो उंगलियां थी वो बैक साइड पे मुड़ गई ना, और मैं ज़ारों कतार रोना शुरू हो गई और चीखती रही। और एकदम से उसके पापा भी आ गए और बच्चे भी परेशान, घबरा गए, मम्मा ये क्या हो गया, आप इतना क्यों रो रही हो। और देखते ही देखते ना मेरी जो फिंगर थी वो स्वेलिंग करना शुरू हो गई। तो बस मैं समझ गई कि मेरा काम हो गया, ये फ्रैक्चर ही है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, अजान और खतीजा दोनों का जो है ना फ्रैक्चर हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि फ्रैक्चर हो तो कैसे फील होता है या वो देखने में कैसा लगता है। लेकिन क्योंकि बच्चों का एक्सपीरियंस हो चुका था, देखा हुआ था इन लोगों को, तो मुझे समझ आ गई कि ये तो टोटली जो है ना फ्रैक्चर ही है और इसका कुछ भी नहीं है। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, एक्सरे वगैरह कराए, तो डॉक्टर ने भी जो है वो कंफर्म कर दिया कि ये आपका जो है ना फ्रैक्चर हो गया है। तो बस आपको पता है कि बस फिर फ्रैक्चर के बाद
आपकी लाइफ जो है ना काफ़ी चेंज हो जाती है। चाहे वो आपकी टांग टूट जाए, आपके बाजू टूट जाए, आपका हाथ टूट जाए। फ्रैक्चर का नाम ही बहुत बुरा है। सबसे पहले तो ना आपको एक लंबी रेस्ट मिल जाती है शुरू के जो टाइम होता है, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं काम तो कोई भी नहीं कर रही थी, लेकिन ज़्यादा देर मुझे बैठने की आदत भी नहीं है और बड़ा वो होता था मुझे कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ और एक जगह बैठी हुई हूँ और कुछ समझ नहीं आ रही, बस देख रही हूँ तमाशा हो क्या रहा है और कोई काम नहीं कर पा रही थी ना। तो बस अल्लाह ताला ने फिर, आपको पता है कि कोई परेशानी आती है तो फिर अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत दे देता है। तो बस इसी तरह हुआ। अजान की जो है ना ये केक की वजह से मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हुआ और फिर अजान जो है ना बेचारा बहुत ज़्यादा सहम गया था कि ममा को ये क्या हो गया। रोते बैठते अजान मुझे बार बार सॉरी बोले, ममा प्लीज़ जो है ना आप मुझसे नाराज़ नहीं होना। मैंने जान के नहीं किया, आप अचानक मेरे सामने आ गई तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। हाँ जी, तो बस आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब जो हैं इस वीडियो में आप लोगों को मिल गए होंगे और इंशाल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एवरी वीक जो है मैं आप लोगों के साथ एक आध व्लॉग शेयर करूँ और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।